नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना एकदम बेसिक रूप से एकदम शुरुआत से सीखेंगे। तो अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है और आप सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जोड़ करना सीख लेते हैं। तो देखिए, ये आपका जोड़ का सवाल है। यहाँ पर ये जो सिंबल दिख रहा है ये प्लस का सिंबल है। तो मैं बता दूं, जोड़ का जो सवाल होता है वो सदैव दाहिने तरफ से यानी कि इस तरफ से किया जाता है। संख्या 6 में संख्या 4 को क्रम से जोड़ते हुए इस तरफ हम लोग जाएंगे तो हमारा जोड़ का सवाल बन जाएगा। तो चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं। 6 में 4 को जोड़ना है। 6 और 4 कितना होता है, हम लोग एकदम बेसिक रूप से सीखेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम लोग रफ कार्य करेंगे। तो 6 में 4 को जोड़ना है तो चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं। 6 4 कितना होता है, 10 होता है। तो 10 को हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार से लिख लेंगे। 10 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसलिए 10 के शून्य को यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेना है। इसमें एक हासिल बचेगा, इसे हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 2 में 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 2 और 3 होता है, कितना होता है, 5 होता है। 5 में एक हासिल को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 1 होता है 6। अब इस 6 को क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। 5 में 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। 12 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो 12 के 2 को यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। इसमें एक हासिल बचेगा तो इसे हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से नोट कर लेंगे। हासिल अगले वाले नंबर में जुड़ता है। जैसे यहाँ पर 8 है और 5 है, 8 में 5 को जोड़ेंगे 13 आएगा और इसी 13 में हम लोग एक हासिल को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब इस टोटल संख्या 14 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। तो आपका जोड़ बन चुका है। इसी तरह से जोड़ को किया जाता है। तो आइए हम लोग घटाव के सवाल को कर लेते हैं। तो देखिए, घटाव के सवाल को भी इस तरफ से किया जाता है। ऊपर वाले नंबर में से जब हम लोग नीचे वाले नंबर को घटाते हैं तो हमारा घटाव का सवाल बन जाता है, लेकिन ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 5 है और ये 9 है। 5 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है, बगल वाले नंबर से एक उधार ले लेना है। इस 3 से एक ये 5 उधार लेगा तो ये हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा, 15। अब 15 में से हम लोग 9 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 6 को इस प्रकार से लिख लेंगे। अगर आपको और एकदम बेसिक रूप से सीखना है तो आप क्या करेंगे, लकीर के द्वारा आप लोग घटा लेंगे। सबसे पहले 15 लाइन खींचेंगे और उसमें से 9 लाइन को आप लोग काट देंगे और जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो काटेंगे तो 6 ही आएगा। तो आइए हम लोग अगले नंबर में से घटाते हैं। तो यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर 2 बचा हुआ है। 2 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा। तब क्या करेंगे, बगल वाले नंबर से उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब 12 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा, 12 में से 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 7। कितना आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 7 और 5 12 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 7 को इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर कितना बचा हुआ है, यहाँ पर 3 बचा हुआ है। तो 3 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे, बगल वाले नंबर से उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 13। अब 13 में से कितना घटाना है, 13 में से घटाना है 8 को। तो 13 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 8 और 5 13 होता है। और 13 में से घटाएंगे तो 5 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 को इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पर 6 बचा हुआ है। 6 में से 3 को हम लोग आसानी से घटा सकते हैं क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है। तो 6 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो यहाँ पर 3 को हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे। तो आपका घटाव का सवाल भी बन चुका है। तो आइए गुणा करना सीख लेते हैं। गुणा करना बहुत ही आसान होता है, बस आपको टेबल आना चाहिए, पहाड़ा आना चाहिए। तो देखिए, गुणा को इस तरफ से किया जाता है। सबसे पहले हम लोग 2 से गुणा कराएंगे इस संख्या 5 में, इसके बाद 0 में, 4 में, 8 में, इसी क्रम में हम लोग गुणा को कराएंगे। तो चलिए 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लेते हैं। 2 पंचे के 10, कितना आएगा, 10 आएगा। 10 में कितने अंक है, 2 अंक है, इसलिए 10 के शून्य को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है।
इसमें एक हासिल बचेगा। जब भी 2 नंबर आए तो दाहिने तरफ का जो अंक होता है उसे यहाँ पर लिखा जाता है और बाएं तरफ का जो ये अंक होता है ये आपका हासिल होता है। ये अगले वाले नंबर में गुणा कराने के बाद जुड़ता है। तो देखिए 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ना है, 0 बार पढ़ना है, 2 शून्य के शून्य, शून्य ही आएगा। अब शून्य में एक हासिल को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 को इस प्रकार से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौका के होता है 8। तो यहाँ पर हम लोग 8 को इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 2 आठे के 16। तो यहाँ पर हम लोग 16 को इस प्रकार से लिख देंगे। तो आपका एक अंक का गुणा बन चुका है। आइए हम लोग अगले अंक से गुणा कराते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो देखिए 4 का पहाड़ा आप लोग 5 बार पढ़िए, 4 पंचे के 20, कितना आएगा? 20 आएगा। 20 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, इसलिए 20 के शून्य को यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है। इसमें 2 हासिल बचेगा, तो इसे आप लोग इस प्रकार से नोट कर लीजिए या आप अपने मन में याद कर लीजिए। अब क्या करना है, 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ना है, 4 शून्य के शून्य, शून्य आएगा। अब इसी शून्य में ये जो 2 हासिल बचा हुआ है इसमें हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 को इस प्रकार से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 चौका के कितना होता है? 16 होता है। 16 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, इसमें 2 अंक हैं, इसलिए 16 के 6 को क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। एक हासिल बचेगा, तो इसे आप लोग मन में याद करें या तो आप रफ कार्य करने वाले कापी पर नोट कर लें। इसके बाद क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, तो 4 अठे के होता है 32, कितना होता है? 32 होता है। 32 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, 32 में एक हासिल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। अब इस संख्या 33 को क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है, इस प्रकार से। अब क्या करना है, आपका गुणा बन चुका है, बस क्या करना है, जोड़ देना है। ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर को जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो देखिए हम लोग जोड़ इस तरफ से करते हैं, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो जोड़ेंगे 0 ही आएगा। 1 में 0 को जोड़ेंगे 0 आएगा। 8 में 2 को जोड़ेंगे, 8 और 2 होता है 10, 10 के शून्य को यहाँ पर लिखेंगे, एक हासिल बचेगा। 6 में 6 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा और एक हासिल 13 हो जाएगा। 13 के 3 लिखेंगे, हासिल 1 बचेगा। 1 में 3 को जोड़ेंगे 4 आएगा और 4 में एक हासिल को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अब कोई हासिल नहीं बचा है, 3 है, ऊपर में कुछ नहीं है तो 3 ही आएगा। तो आपका गुणा भी बन चुका है। आइए हम लोग भाग करना सीख लेते हैं। तो देखिए 2 से भाग करना है, संख्या 8469 में तो शुरुआती अंक में भाग को किया जाता है। इस संख्या 8 में हम लोग भाग को करेंगे। तो 2 का पहाड़ा आप लोग इतनी बार पढ़िए कि 8 आ जाए, इससे ज़्यादा ना हो। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, 2 चौका के 8, 8 आ गया। कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पर? 4 बार। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 4 को इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को लिखेंगे और पढ़ने पर जो संख्या आएगी उसे संख्या 8 के नीचे लिख करके क्या करना है, घटा लेना है। तो 8 में से 8 को घटाएंगे, कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ से देख करके एक नंबर को यहाँ पर इस प्रकार से उतार लेना है और 2 के पहाड़े के द्वारा इस संख्या 4 में भाग को करना है। तो चलिए करते हैं। 2 का पहाड़ा आप लोग इतनी बार पढ़िए कि 4 आ जाए। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, तो 2 ही बार पहाड़ा पढ़ने पर 4 आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 2 को लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग 4 को इस प्रकार से लिख करके घटा देंगे तो 0 आएगा। और यहाँ से देख करके एक नंबर को हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से उतार लेंगे। अब आप लोग 2 के पहाड़े के द्वारा इस संख्या 6 में भाग को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहाड़ा पढ़ना। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, 3 बार जाएगा तो यहाँ पर 3 को लिखेंगे इस प्रकार से और इसके बाद 6 में से हम लोग घटाएंगे तो 0 आएगा। यहाँ से देख करके एक नंबर को हम लोग इस प्रकार से उतार लेंगे और 2 के पहाड़े के द्वारा इस संख्या 9 में हम लोग भाग को करेंगे। तो चलिए पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, 2 चौका के 8, 2 पंचे के 10। तो अब की बार 9 नहीं आया, क्योंकि 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, इसलिए हम लोग को पहाड़ा कम ही बार पढ़ना पड़ेगा, 4 ही बार पहाड़ा को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग 4 को इस प्रकार से लिखेंगे।
और 9 में से 8 को घटा देंगे तो 9 में से 8 को घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपका ये क्या है, शेषफल है, शेषफल है। और यहाँ पर जो आता है इसे हम लोग बोलते हैं भागफल। तो भाग करने पर क्या प्राप्त होगा, भागफल और शेषफल। इसी तरह से भाग को किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप जोड़ घटाव गुणा और भाग करना अच्छे से सीख चुके होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन घंटी को इम्प्रेस जरूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। थैंक यू।